गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग RSI मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल टूल है फ्रेंड्स, अगर आप इसको सही तरीके से सीख जाओ तो, ठीक है। अब साथ ही साथ देखोगे तो अभी हमारा 1 से 2 दिनों का छुट्टी रहता है, क्योंकि मार्केट में अभी वीकेंड्स के दिन मार्केट क्लोज रहता है, तो मतलब सैटरडे संडे तो ऐसी छुट्टी है। तो आप आराम से आज इस वीडियो को देखना, और कल जो छुट्टी है संडे के दिन, तो इसको आप बैक टेस्ट करना इस स्ट्रेटेजी को, ताकि आपको समय भी मिल जाए अच्छे से समझने का, ठीक है। अब देखो, हम वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को यार स्किप करके मत देखा करो। मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट या 50 मिनट के बीच में ही सारे वीडियोस रहते हैं, तो इतना समय तो जरूर निकालो। और एक ट्रेडर का जो सबसे बड़ा टूल होता है विन करने के लिए, उसका माइंडसेट होता है, और माइंडसेट के अंदर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। पेशेंस अगर आपके पास है तो ही आप मार्केट में चल पाओगे। तो इतना पेशेंस तो रखो कम से कम कि 30 मिनट या 50 मिनट का वीडियो को अच्छे से समझो, देखो और बैक टेस्ट को, ठीक है। हड़बड़ाओगे तो मार्केट में कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना ध्यान देखो, किसी का भी वीडियो देखो, मेरा देखो या किसी और का देखो, बट यहाँ पास आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, और बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट करते भी चलना है। और मैं इतना बता रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो डाइवर्जेंस से रिलेटेड आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और आपको एक अलग एज मिल जाएगा डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का, ठीक है। अब हम आगे चलें उसके पहले आपको मैं बता दूं, जो सबसे बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट RSI, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा नॉलेज रख लेते हैं, क्योंकि RSI मैं पर्सनली भी यूज करता हूं और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूं, और आप लोगों के लिए भी ये जो वीडियो में ला रहा हूं ये RSI के ऊपर ही है। और RSI सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल है, क्या मैंने बताया, सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल है। लेकिन यार दुख कब होता है ना, कि इस इतने पावरफुल टूल को बहुत सारे लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। आपको ऐसा यूज नहीं करना है, आपको इसको सही तरीके से और अच्छे जगह से सीख के ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, जो RSI होता है हमारा मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो RSI होता है ये हमारा बैंडेड ऑसिलेटर होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइस भले ही नया हाई पे नया हाई ऊपर की ओर बनाता जाए, बट जो यार RSI होता है, जो हमारा RSI होता है, उसकी वैल्यू हमेशा देखोगे तो 0 से लेके 100 के बीच में ही ट्रैवल करेगी। इवन आओ 10 से लेके 90, मतलब 10 to 90 में ही चलते रहती है। मैंने राउंड फिगर में 0 to 100 का वैल्यू रखा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। मोस्ट कॉमनली RSI जो है वो 10 से 100 के बीच में ही चलता है, ठीक है। भले ही मार्केट कितना हाई पे हाई बनाता चल जाए, मार्केट के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी ऊपर जा सकता है 2 साल 3 साल में, बट RSI देखोगे तो कितना भी ऊपर प्राइस चल जाए, RSI 100 के पास रहेगा, मोस्ट कॉमनली 90 के आजू बाजू ही घूमता रहेगा। और कितना भी स्ट्रॉन्ग डाउन मार्केट हो तो वो देखोगे तो मोस्ट कॉमनली 10 या 5 के वैल्यू के आसपास से ही टर्न करता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी पॉइंट को लेके मैं आपको बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा, जो हम लोग ट्रेड करना सीखेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, निफ्टी 50 में, ठीक है, निफ्टी 50 में फिलहाल में ही वो सेटअप बना है। तो इसी के लिए मैंने वीडियो अभी लाने के लिए सोचा, ताकि आप निफ्टी 50 का चार्ट भी देखो अच्छे से, और उसको अच्छे से समझ पाओ, देख पाओ, और संडे है तो कल उसको बैक टेस्ट भी कर पाओ। तो इतना आपको करना है अगर मार्केट में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब निफ्टी 50 में मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, कि भी रिसेंट एग्जांपल, मतलब जो मार्च के महीने का, और साथ ही साथ अभी अप्रैल के महीने के एग्जांपल दिखाऊंगा विथ कंडीशंस। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि डाइवर्जेंस को कैसे ट्रेड करते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से डाइवर्जेंस को ट्रेड करना है, कौन से डाइवर्जेंस को नहीं ट्रेड करना है। हर डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं किया जाता, बिग पॉइंट, इसको आप जरूर नोट करिएगा कि हर डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं किया जाता। अब सबसे पहले मैं बार बार डाइवर्जेंस कर रहा हूं, तो आप में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, नोवाइस
ट्रेडर है, एकदम न्यू ट्रेडर है, तो उनके लिए मैं बेसिक से एक चीज बता रहा हूं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों को अभी तक डाइवर्जेंस के बारे में भी नहीं पता है कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखो सिंपली सा चीज है, डाइवर्जेंस अगर हम वर्ड सुनते हैं ना तो एक इंग्लिश वर्ड है और सुनने में काफी बड़ा और लंबा चौड़ा है डाइवर्जेंस, बट इसका मीनिंग उतना ही सिंपल है अगर आप अच्छे से इसको समझ जाओ तो। और मेरा काम क्या है, आप लोगों के लिए सिंपलिसिटी करना, ट्रेडिंग को जितना सिंपल हो सके उतना पॉसिबल मैं करता हूं कि उसको सिंपल किया जा सके, और उतने ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताने की भी कोशिश करता हूं, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ भी तामझाम नहीं, सिंपल। प्राइस एक्शन को अगर आप कोई भी एक टूल, जैसे मैं प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई को जोड़ता हूं, आपके लिए वो कोई भी टूल हो सकता है, अदर कोई भी टूल हो सकता है, तो आप उसको जोड़ो, बस इतना ही सफिशिएंट है। बाकी दुनिया भर का तामझाम करने से कोई भी मतलब नहीं है, इतना याद रखना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा। अब देखो डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस का मतलब कि जब प्राइस, ठीक है, मींस भाव, प्राइस अपने अलग टूल के साथ, अपने डेरिवेटिव्स के साथ, या फिर अपने वॉल्यूम के साथ, या फिर हम कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो बॉलिंजर बैंड्स एक इंडिकेटर होता है, आरएसआई एक इंडिकेटर होता है, प्राइस एक्शन में देखें तो वॉल्यूम प्राइस एक्शन का पार्ट होता है। तो कोई भी चीज जो प्राइस के साथ मैच नहीं कर रही हो, दोनों अलग अलग, दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग बता रहे हैं, मतलब प्राइस कुछ और बता रही है, इंडिकेटर कुछ और बता रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि यहां पास डाइवर्जेंस आ रहा। सिंपल से इतना मतलब है, मतलब प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा है, वॉल्यूम कुछ और बता रहा है, या इंडिकेटर कुछ और बता रहा है, तो मींस वहां पास डाइवर्जेंस है, क्योंकि दोनों प्राइस और हमारा जो सप्लीमेंट्री टूल है वो अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस जो होता है हमारा रॉ होता है, बिल्कुल समझ लो कि खरा सोना, प्योर गोल्ड, और इसके साथ हम कुछ ना कुछ टूल्स के साथ इसको रिफाइन करते हैं। अब जब प्राइस के साथ वो पर्टिकुलर टूल, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसको बराबर सपोर्ट ना करे, मतलब प्राइस कुछ और बता रहा है, आरएसआई कुछ और अगर बता रहे, मींस वहां पर डाइवर्जेंस आ रहा। तो इतना है कि जब प्राइस के साथ कोई भी चीज अलग सिग्नल करे, मींस वहां पर डाइवर्जेंस है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मैकडी के अंदर भी डाइवर्जेंस होता है, उस प्रकार से कई सारे टूल्स में, इवन हम लोगों ने बताया है कई बार भी कि हम लोगों ने या आप लोगों ने भी देखा होगा कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर भी डाइवर्जेंस होता है। अरे सर ये क्या बता दिए जी, इंडेक्स के अंदर भी डाइवर्जेंस होता है। कई बार देखोगे निफ्टी 50 अलग परफॉर्म करती है, बैंक निफ्टी अलग परफॉर्म करती है, मतलब यहां पास डाइवर्जेंस आ रहा, जिसे हम लोग बोलते हैं कभी निफ्टी बैंक निफ्टी को ओवर परफॉर्म कर रही है या कभी कभी अंडर परफॉर्म कर रही है, मीन डाइवर्जेंस आ रहा, दोनों एक साथ नहीं चल रहे, ठीक है। इतना सिंपल सा है मीनिंग डाइवर्जेंस का, दोनों अलग अलग हो जाए मीन्स वहां पास डाइवर्जेंस है, और वहीं पास अपने को ट्रेड एंट्री प्लान कर दिए। ये सिंपल सा मीनिंग है डाइवर्जेंस का, एकदम इजी लैंग्वेज में। अब देखते हैं सर जो डाइवर्जेंस है फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस तो मैंने बताया कई जगह आता है, बट जो सबसे मोस्ट कॉमनली डाइवर्जेंस है वो हम कहां यूज करते हैं और कहां ट्रेड करते हैं। 90% ऑफ ट्रेडर आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं, बराबर। 90% ऑफ ट्रेडर्स आरएसआई सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए ही यूज करते हैं। वो गलत है डाइवर्जेंस, वो डाइवर्जेंस सही है, बट वो ट्रेड डाइवर्जेंस ही करते हैं। अब देखिए डाइवर्जेंस का मतलब तो हम सभी को पता चल गया कि डाइवर्जेंस का मतलब होता क्या है, ठीक। अब ये जो डाइवर्जेंस होता है फ्रेंड्स, इसको मैं और थोड़ा सा अगर खोलूं, इसके और थोड़े से परत में हटाऊं, तो आपको एक चीज और पता चलेगा कि डाइवर्जेंस के अंदर दो मोस्ट कॉमन डिविजन्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं डाइवर्जेंस के। किसके? आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आरएसआई यूज करता हूं तो आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं। डाइवर्जेंस जैसे मैंने बताया कई जगह दिखेगा, बट हम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो होता है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है आरएसआई के अंदर। मोस्ट पॉपुलर दो हिस्से जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नॉर्मल डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, या फिर हम उसे रेगुलर डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, कई सारा नाम है। एनडी इसको मैं लिख देता हूं, आप इसका नोट्स भी बना लोगे ना
तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग भी रिवीजन कर लेना, ताकि आपको क्लासेस में जो मैं चीज़ बताऊं तो उसको और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और ये सारा चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइव मार्केट के दौरान भी आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो, और वहां पर मैं आपको और भी इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जब मार्केट में ये चीज़ बन रही होती है या हो रही होती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, तो आप चाहो तो मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट सपोर्ट हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पास जैसे मैंने बताया कि जो पहला केस होता है हमारा, पहला केस नॉर्मल डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, डाइवर्जेंस के अंदर दो पार्ट होते, एक होता है हमारा नॉर्मल डाइवर्जेंस और एक होता है हमारा रिवर्स डाइवर्जेंस, ठीक है। अब रिवर्स डाइवर्जेंस का एक और नाम होता है हिडन डाइवर्जेंस, ठीक है। और नॉर्मल डाइवर्जेंस का हम लोग बहुत रेगुलर डाइवर्जेंस के नाम से भी जानते हैं। नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। फैंसी नाम को एकदम दूर रखो, कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझोगे तो मार्केट में ट्रेड करोगे, फैंसी नामों को याद करोगे तो कुछ नहीं करोगे, और बस वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। तो लॉजिक अंदर के लिए समझो कि अंदर में लॉजिक क्या है, वो चीज मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बशर्ते आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। अब देखो यहां पर नॉर्मल डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस दो क्लासेस होती हैं, दो अलग अलग डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल डाइवर्जेंस होता है फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। अब देखो, सबसे पहला जो मैंने बताया डाइवर्जेंस के अंदर, ठीक है, डाइवर्जेंस के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल डाइवर्जेंस, ठीक। नॉर्मल डाइवर्जेंस के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला जो डाइवर्जेंस होता है, जो मोस्ट कॉमनली हम सभी जानते होंगे, बुलिश डाइवर्जेंस। क्या होता है? बुलिश डाइवर्जेंस। और दूसरा एक होता है बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। ये किसके पार्ट है, किसके दो हिस्से हैं? नॉर्मल डाइवर्जेंस के। ये बेसिक्स में डाइवर्जेंस का इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चल के मैं डाइवर्जेंस पे दूसरा तीसरा वीडियो भी लाऊं तो वहां पर मैं अगर सीधे एनडी बोलूं या वहां पर सीधे मैं आरडी बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना आपको इसी के लिए बेसिक्स से मैं बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पास पहला हो गया हमारा नॉर्मल डाइवर्जेंस, जिसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस। क्लियर है? डाइवर्जेंस के अंदर दूसरा पार्ट है हमारा रेगुलर डाइवर्जेंस, रेगुलर डाइवर्जेंस या फिर हिडन डाइवर्जेंस। इसके अंदर एक होता है पॉजिटिव रिवर्सल, ठीक है, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, ठीक है। और एक होता है इसी के अंदर नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। ये दो हिस्से हैं, आप ऐसा समझो नॉर्मल डाइवर्जेंस के दो बच्चे हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस, और रिवर्स डाइवर्जेंस के दो बच्चे हैं, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस और नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। मतलब दो दो हिस्से हैं, ठीक है। और इन दोनों हिस्सों का जो दादाजी है वो डाइवर्जेंस है, ये ऊपर में बैठा है, इसमें से निकला एक ये और दूसरा ये, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये चार्ट है, इसको आप अपने फेयर कॉपी में जहां पर आप नोट्स लेते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हो तो उसका बकायदा नोट्स बनाया करो ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो, नहीं तो सिंपली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो और जर्नल जरूर मेंटेन करो हर चीज का जो प्रैक्टिस करते हो। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पास पहला हो गया हमारा नॉर्मल डाइवर्जेंस जिसके अंदर बुलिश या बेयरिश आता है, दूसरा हो गया रिवर्स डाइवर्जेंस जिसके अंदर पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस और नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस आता है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डाइवर्जेंस, नॉर्मल डाइवर्जेंस। और अगर आपको नॉर्मल डाइवर्जेंस का क्लास अच्छा लगेगा तो नीचे में पार्ट 2 लिख के भी जरूर डालिएगा, और रिवर्स डाइवर्जेंस या RSI रिवर्स डाइवर्जेंस लिखोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके जरूर आऊंगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? डाइवर्जेंस के अंदर नॉर्मल डाइवर्जेंस की बात, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलो देखते हैं, सबसे पहला जो नॉर्मल डाइवर्जेंस के दो हिस्से हैं, सबसे पहला जो हिस्सा है हमारा
वो है हमारा नॉर्मल बुलिश। नॉर्मल डाइवर्जेंस के अंदर जो मैंने बताया था, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस। अब जो ये बुलिश डाइवर्जेंस है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकदम कान खोल के सुनो जो मैं बता रहा हूं। जो नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस है, या फिर हम बुलिश डाइवर्जेंस अगर बस बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल डाइवर्जेंस का हिस्सा है। बुलिश डाइवर्जेंस ऑलवेज अपीयर इन अ बेयर ट्रेंड। क्या मैंने बताया? बुलिश डाइवर्जेंस ऑलवेज अपीयर इन अ बेयर ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड, बेयर मार्केट, ये जो शब्द है ना, डाउन ट्रेंड, इन जगहों पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगा। इसी के लिए मैंने बुलिश डाइवर्जेंस ग्रीन से लिखा है और उसको सर्कल किया है रेड से, ताकि आपको समझो कि बुलिश डाइवर्जेंस बेयर मार्केट में ही दिखेगा। कहां दिखेगा? बेयरिश मार्केट में, ठीक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, बेयरिश डाइवर्जेंस। और जो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है फ्रेंड्स, ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, ये कहां दिखेगा? ये दिखेगा बुल मार्केट में। ये कहां दिखेगा? बुल मार्केट में। इसका मतलब क्या? कुछ दिमाग को अगर लोड लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या, कि जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो बेयर मार्केट में आ रहा है, और जो बेयर मार्केट है, जो बेयरिश डाइवर्जेंस है वो एक बुल मार्केट में आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब सिंपली सा इतना है कि ये डाइवर्जेंस अगेंस्ट द ट्रेंड है। क्या मैंने बताया? देखो ये जो लेक्चर बता रहा हूं ना, ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको कान खोल के सुन रहे हो तो डाइवर्जेंस का बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। बाकी आगे स्ट्रेटेजी भी दिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे ट्रेड करना, तो उसके लिए भी रेडी रहना। बट इसको ध्यान से समझो ताकि आपको कोई चीज का दिक्कत ना हो आगे समझने में। बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है बेयर मार्केट में आता है, और जो बेयरिश डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा बुल मार्केट में आता है। अब बुल मार्केट में बेयरिश डाइवर्जेंस आ रहा मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट है, और बुल डाइवर्जेंस बेयर मार्केट में आ रहा मींस ट्रेंड के अगेंस्ट है। मतलब जो नॉर्मल डाइवर्जेंस है, सीधा सीधा ऐसा कहा जाए कि जो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल डाइवर्जेंस जो होता है वो अगेंस्ट होता है। किसके? किसके अगेंस्ट होता है? ट्रेंड के। ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। अब जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं कि ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, तो आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। क्या? कि यार ट्रेंड के अगेंस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डाइवर्जेंस ट्रेड करना रिस्की है। ये डाइवर्जेंस ट्रेड करना रिस्की है। क्यों? क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस बेयर मार्केट में आएगा और बेयरिश डाइवर्जेंस बुल मार्केट में आएगा। तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो वो पर्टिकुलर ट्रेड रिस्की ट्रेड होता है। ठीक। अब रिस्की है तो इसका मतलब अपने को यहां पर कॉन्फ्लुएंस करना है, अपने ट्रेड को कॉन्फ्लुएंस करना है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब मल्टीपल कंफर्मेशंस लेने हैं, 2-3 कंफर्मेशन, 2 या 3, 4, 5 कंफर्मेशंस लेना है, तब जाके हम इस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस को ट्रेड करेंगे। और इसी डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए 3 से 4 कंडीशंस हैं। 3 से 4 कंडीशंस हैं जो अगर होगा तो ही हम उस डाइवर्जेंस को ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। दोनों जो नॉर्मल डाइवर्जेंस होते हैं वो अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। इसलिए अपने को रिस्क हाई रहता है, बट मल्टीपल कंफर्मेशन से लिया जाए और सही डाइवर्जेंस लिया जाए तो हम यहां पर फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक, अब देखिए सर आगे, ये तो हो गया यहां तक। अब देखो इसके आगे इसे डाइवर्जेंस को पहचाने कैसे, जो सबसे मेन चीज है, डाइवर्जेंस को पहचाने कैसे। अब देखो जो हमारा बुलिश डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, जो हमारा बुलिश डाइवर्जेंस होता है, अब बुलिश डाइवर्जेंस मैंने बताया है कहां आएगा सर? ऑब्वियस सी बात है, ट्रेंड के अगेंस्ट है मैंने बताया, तो ऑब्वियस सी बात है बेयर मार्केट में आएगा। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा तब बुलिश डाइवर्जेंस आएगा।
उस समय आपको क्या देखना है कि जब मार्केट में, आप ध्यान से सुनो, अगर कुछ कर रहे हो तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए सारे काम को छोड़ के, अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। जब कभी भी बुल मार्केट में, सॉरी बेयर मार्केट में बुलिश डाइवर्जेंस आए, उस समय अपने को क्या देखना है? आपको यह देखना है अगर मैं यहां पर बेयरिश मार्केट की बात कर रहा हूं तो अपने को क्या दिखेगा? एक डाउन ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड इस प्रकार से चल रहा है। इस डाउन ट्रेंड में अपने को यह देखना है कि प्राइस यहां पर क्लोज की कैंडलस्टिक चार्ट हम सब यूज करते हैं। एक कैंडल यहां क्लोज किया, ठीक है, फिर यहां से प्राइस हल्का हल्का ऊपर गई, फिर यहां से ऊपर गई, फिर यहां से ऊपर गई, और फिर हमें दिखा कि मार्केट यहां से फिर इस प्रकार से नीचे आती हुई दिखती है। ऑब्वियस सी बात है, डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या करता है? लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है। तो अपने को यहां पर क्या दिख रहा है कि पॉइंट, अब ध्यान से देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को देख लिए ना अच्छे से तो डाइवर्जेंस का आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सच बता रहा हूं, कम से कम आप यार डाइवर्जेंस को सही आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, इतना तो पक्का है। अब देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो प्राइस लोअर लो बना रही, मतलब ऑब्वियस सी बात है ए से लेके बी लोअर है। मैं अभी लाइव चार्ट पे भी ले चलूंगा, जो चार्ट है वहां पर भी बताऊंगा, बट यहां पर आप इस डायग्राम को समझोगे तो चार्ट पे समझने आसान हो जाएगा, नहीं तो चार्ट पे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसी के लिए पहले यहां समझो। बहुत लोगों को जल्दी होता है कि सर फटाफट स्ट्रैटेजी बताइए सिंपल, लेकिन उस समय भी अगर मैं बता दूंगा ना स्ट्रैटेजी 10 मिनट में तो आप गलती करोगे, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, डाइवर्जेंस को सही पहचानना नहीं आया आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पास पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक प्राइस एक लोअर लो बना रही। अगर आप देखो ए से लेके बी तक प्राइस लो है, बट ये लो कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लो हमेशा होना चाहिए क्लोजिंग वाइज। इसको लिख लो। बहुत लोग गलती यही करते हैं भैया, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। क्लोजिंग वाइज लो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहां पास मार्केट आया रेड कैंडल बना के सीधे, एक मिनट, ऐसा ना हो कि सीधे यहां पास रेड कैंडल बनाया और क्लोजिंग यहां पास हो गया और रिजेक्शन इस टाइप से दिखा रहा, ठीक है। बहुत ही डीपली समझा रहा हूं, छोटा छोटा चीज भी समझा रहा हूं, उसको समझ लोगे तो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। अगर इस प्रकार से रिजेक्शन दिखा दिया नीचे या ऊपर तो ये डाइवर्जेंस यहां पर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये प्रॉपर डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि प्राइस यहां पर क्लोज नहीं हो रही। तो अपने को जो ये लो चाहिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो अपने को लो चाहिए वो लो हमेशा और हमेशा क्लोजिंग वाइज बनना चाहिए। ए से बी कैंडल आके यहां क्लोज कर गई, मींस यहां पर हम डाइवर्जेंस देख सकते हैं। क्यों सर क्लोजिंग वाइज क्यों? क्योंकि यार जो आरएसआई है वो हमेशा क्लोजिंग वाइज ही कैलकुलेट की जाती है। आपको पता ना हो बट ये भी जो चीज बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है। आरएसआई क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। अगर आप देखो यहां पास, अब देखो यहां पर स्क्रीन पे देखो कोने में, आप कभी आरएसआई को देखो, आप लोग क्या करते हो ना, फटाफट स्ट्रेटेजी सीखने के लिए परेशान रहते हो, बट बेसिक्स आपका क्लियर नहीं होता है। आरएसआई क्या, कैसे, क्या कुछ नहीं पता है, तो गलती इसी के लिए करते हो। आरएसआई क्लोज यहां क्या लिख रहा है? 14 क्लोज। आरएसआई 14 क्लोज लिखा है, मींस इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग ऑफ कैंडल की क्लोजिंग। तो हम जब प्राइस एक्शन चार्ट को देखेंगे आरएसआई के साथ मिलाएंगे तो वहां पर क्लोजिंग वाइज होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको इतना बात। अब देखो ये तो हो गया क्लोजिंग वाइज अपने को देखना है, बट सेम टाइम जैसे ही पॉइंट ए से बी नया लो बनाएगा, सेम टाइम आरएसआई, नीचे में आरएसआई हमारा प्लॉट रहेगा, आरएसआई देखोगे तो वो यहां पास हायर लो बनाएगा। वो क्या बनाएगा? यहां पास
ए से बी देखो यहां पर से लोअर है, ए से बी यहां पर देखो ये हायर है, ए से बी यहां पास हायर है, ठीक है। मींस यहां पास बुलिश डाइवर्जेंस है, ए से बी नीचे है, ए से बी आरएसआई में ऊपर है, दैट मीन्स यहां पास एक बुलिश डाइवर्जेंस है। क्लियर है। अभी जो ये बुलिश डाइवर्जेंस है फ्रेंड्स, ये कहां आ रहा है, जो मैंने पहले बताया कि ये एक डाउन ट्रेंड में आएगा। जो मार्केट चल रहा है, पिछला मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है और इस दौरान अपने को ए से बी एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा, बट आरएसआई में एक हायर लो बनता हुआ दिख रहा है क्लोजिंग वाइज। जो लोअर लो है वो क्लोजिंग वाइज होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने यहां पास बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन भी किया है, ठीक। क्लियर है। मींस यहां पास बुलिश डाइवर्जेंस है। अब आप डाइवर्जेंस को उम्मीद करता हूं पहचान लोगे और साथ ही साथ गलत डाइवर्जेंस से भी बच जाओगे। इतना तो उम्मीद करता हूं अगर यहां तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो। और यहां तक अगर आप देख रहे हो मींस आप बहुत ही सिंसियर मेरे सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, तभी आप यहां तक वीडियो को पूरा देख रहे हो ध्यान से। तो कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब ये हो गया सर बुलिश डाइवर्जेंस की बात। अब चलते हैं हम जो नॉर्मल डाइवर्जेंस का, ठीक है, जो नॉर्मल डाइवर्जेंस का सेकंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, बेयरिश डाइवर्जेंस। अब देखो फ्रेंड्स यहां पास बेयरिश डाइवर्जेंस की हम बात करें, अब देखो पहला केस आपको समझ में आ गया, ठीक है, पहला केस अपने को समझ में आ गया बुलिश, और दूसरा है बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। ये नॉर्मल डाइवर्जेंस का बी वाला हिस्सा है, पार्ट बी, सेकंड पार्ट है इसका नॉर्मल डाइवर्जेंस का। अब ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस है ये कहां आएगा पता है, सेम उल्टा जो भी बताया ना सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ये एक अप ट्रेंड के बाद आएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद आएगा, ठीक है। और अपने को यहां पास क्या देखना है कि मार्केट यहां पास ग्रीन पे ग्रीन बना के इस प्रकार से चल रहा, ठीक है, और प्राइस यहां पास एक छोटा सा डिप लेती है रेड कैंडल से, ठीक है, और फिर देखोगे तो आरएसआई यहां से फिर ग्रीन पे ग्रीन बना के हायर लो बनाने के लिए ऊपर चल जाता है। मींस यहां पास देखा जाए पॉइंट ए से बी ए हायर है। मैं ऊपर का देखो ये हेडिंग मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हायर है, बट सेम टाइम अगर हम नीचे में आरएसआई देखें तो हमें दिखता है कि आरएसआई इस प्रकार से चलता हुआ यहां पास ये लोअर है, ठीक है, ये क्या है, ये लोअर है। मतलब ए से बी प्राइस में हायर है, ए से बी आरएसआई में लोअर है, दैट मींस देयर इज अ बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, दैट मींस देयर इज अ बेयरिश डाइवर्जेंस। आपको डाइवर्जेंस का मैंने मतलब यही ने बताया है, जब प्राइस कुछ और बता रही हो मींस हायर हाई बना रही हो, आरएसआई कुछ और बता रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है एज पर दी क्लोजिंग। यहां पर अपने को क्लोजिंग चाहिए, ए से बी हायर क्लोज होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो ही हम यहां पास इसको बेयर डाइवर्जेंस कंसिडर करेंगे। सिंपल है, डाइवर्जेंस कैसे पहचानना है ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स में आपको चार्ट पे भी लेके चलता हूं ताकि आपको कुछ एग्जांपल्स में चार्ट पे भी दिखाऊं। अब देखो फ्रेंड्स यहां पास सिंपली ये देखिए, अगर मैं यहां पास एक एरो बनाऊं, देखो ये दिख रहा, क्लोजिंग वाइज इट इज अ न्यू लो। सेम टाइम आरएसआई देखें तो ये ऊपर की ओर जा रहा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि क्लोजिंग वाइज एक नया लो है। कैसे सर, आओ ये भी दिखाते हैं। अगर आप देखो इस क्लोज के, अगर आप यहां पर देखो इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड को एकदम ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में दिख रहा, इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में जो सबसे लोएस्ट क्लोजिंग कहां है, ये है,
ये रेड कैंडल, कौन सा रेड कैंडल, आओ जूम करके दिखाता हूं, ये वाला देखो, ये जो रेड कैंडल है, ये छोटी सी रेड कैंडल है, ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है अभी तक का, इस पर्टिकुलर ट्रेंड का सबसे नीचे के हिस्से का क्लोज है। बट सेम टाइम प्राइस फिर जाती, देखो एक नया लो बनाती है इस प्रकार से। और ये देखो, अगर मैं यहां पास एक लाइन खींचूं फ्रेंड्स, देखो इस क्लोजिंग से, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग नीचे है, इसकी क्लोजिंग नीचे है इस ग्रीन कैंडल से, मतलब पॉइंट ए से बी नीचे है एज पर दी क्लोज, क्लोजिंग वाइज ये नीचे है। बट सेम टाइम RSI ए से लेके बी तक ऊपर है। मींस यहां पास हमें कौन सा डाइवर्जेंस दिख रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, हमने बिल्कुल एक्यूरेट और काफी अच्छा बुलिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई किया। अब देखो ये कहां बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। कैसे बनेगा सर, ये देखो इसके पीछे का मार्केट क्या है, बेयरिश मार्केट है। मैंने बताया था कि जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो बेयर मार्केट में आता है, दैट मीन्स ट्रेंड के अगेंस्ट है, ट्रेंड डाउन है। बट हम यहां से इस डाइवर्जेंस को देख के, यहां पे जो हमने डाइवर्जेंस मार्क किया है, इसके बाद हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं ऊपर की ओर, और देखो प्राइस यहां पर धीरे धीरे ऊपर की ओर चल गई। एक डाइवर्जेंस पहचानने का सिंपल तरीका है जो आपको चार्ट में बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग करना चालू कर दें, ट्रेड करना चालू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। ये पहले कॉन्सेप्ट समझो, इसके पीछे कुछ कंडीशंस होते हैं। डाइवर्जेंस ट्रेड करने का देखा जाए ना तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे पावरफुल सिस्टम है डाइवर्जेंस ट्रेड करने का, लेकिन जिसमें कि सिंपल एक सिस्टम, बस और बस एक सिस्टम मैं आपको बताऊंगा विथ रूल्स एंड कंडीशंस, फिर हम उसको ट्रेड करेंगे और आगे उसके साथ बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, अब हम आगे चलते हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस और मैं दिखाता हूं आपको। देखो एक बुलिश डाइवर्जेंस यहां भी है, कैसे सर, क्लोजिंग वाइज देखो यहां पास नया क्लोज मिल रहा है हमें, ठीक है, क्लोजिंग, बट यहां पास देखो नया लो नहीं बन रहा। मीन्स यहां पर डाइवर्जेंस देखो, यहां पास प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर घसक गई। ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं, आप सेम चीज को स्टॉक के चार्ट्स पे कहीं भी किसी भी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोस्ट कॉमनली अगर आवरली यूज करते हो या उसके ऊपर का या 4 आवर का, तो ज्यादा अच्छा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। हायर द टाइम फ्रेम हायर द सिग्नल, ये हमेशा याद रखना, जितना ऊंचा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रांग सिग्नल है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, 1 मिनट में, बहुत लोग तो 30 सेकंड में पता नहीं क्या घुसे रहते हैं। बिल्कुल वो सब चीजें अवॉइड करिए और बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करिए, हायर टाइम फ्रेम रूल, ठीक है। अब देखिए यहां पास ये हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। अब देखो बेरिश डाइवर्जेंस कैसा होता है सर, आइए दिखाते हैं। यहां पास देखो ये दिख रहा बेरिश डाइवर्जेंस। सबसे पहले ये देखो बेरिश डाइवर्जेंस आता कहां है, बुलिश मार्केट में। क्या यहां पास मार्केट ऊपर की बुलिश जा रही, हाँ सर। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक क्या एक नया हाई बना है, क्लोजिंग वाइज, क्लोजिंग वाइज सर, क्लोजिंग वाइज, ठीक है, विक वाइज नहीं, क्लोजिंग वाइज। देखो जैसे यहां पास इस क्लोज से देखो ये क्लियर क्लोजिंग ऊपर कर रहा, मतलब यहां पास ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस हमें दिख सकता है। और सेम टाइम RSI अगर हम देखें, ये देखिए ये नीचे की ओर है, दिख रहा, नीचे की ओर दिख रहा, मतलब ए से लेके बी तक पॉइंट हाई है, ए से लेके बी तक ये लो है, मतलब ये एक बेयर डी है, मतलब बेयरिश डाइवर्जेंस। और ये कहां आता है, बुल मार्केट में, ट्रेंड के अगेंस्ट। और देखो मार्केट यू टर्न लगा दिया, ठीक है। और उसके पहले यहां पास यू टर्न लगाया ऊपर की ओर बुलिश डाइवर्जेंस की हिसाब से, जो एक डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक। ये तो डाइवर्जेंस पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस कैसा दिखता है। और एग्जांपल दिखाएं आपको, देखो अब देखो यहां पास आपको कई सारे डाइवर्जेंस दिख रहे होंगे। यहां पास भी देखो डाइवर्जेंस है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है, ऊपर की ओर प्राइस जा रहा है बट RSI नीचे की ओर जा रहा है। तो डाइवर्जेंस एकदम ध्यान समझो, जो डाइवर्जेंस होता है ना,
हर डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, मल्टीपल सिस्टम है, मल्टीपल तरीके हैं डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का, बट जो सबसे सिंपल और सबसे इजी और सबसे पावरफुल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ही देर में अब, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर हम डाइवर्जेंस ट्रेड करने लगेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो डाइवर्जेंस पे आप अगर ट्रेड करते हो ना तो हमेशा क्या ध्यान देना चाहिए, फिल्टर आउट। फिल्टर आउट का मतलब जो डाइवर्जेंस फिल्टर हो रहा है, जो ट्रेंड को फिल्टर कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है। फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा भी अगर आप ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन बना दो यहाँ पास अभी फिलहाल के लिए, तो हमें क्या दिखता है कि प्राइस यहाँ पास देखो डाइवर्जेंस आ रहा, ये ऊपर है ये नीचे है, फिर ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं देखो मल्टीपल छोटे बड़े डाइवर्जेंस बार बार आ रहे, बट यहां पर देखोगे तो डाइवर्जेंस काम नहीं कर रहा, जो मैंने पिछला केस दिखाया था, क्योंकि ये फिल्टर आउट नहीं हो रहा है सर, फिल्टर आउट नहीं हो रहा है। कुछ कंडीशंस मैं आगे बताऊंगा अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ये बुलिश ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ये बुलिश ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस बुलिश ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है दैट मींस डाइवर्जेंस कंफर्म्ड। आप यहां पास मूविंग एवरेज को भी ऐड कर सकते हो। कितना मूविंग एवरेज, 20 डे का ऐड करो सबसे बेस्ट रहेगा। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो। और ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर रहा हो तो फिर देखो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, ये चीज है। अब चलते हैं हम मेन कॉन्सेप्ट की ओर, जो हमारा आज का स्ट्रेटेजी सेक्शन है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो सच बता रहा हूं आपको आगे जो बताने वाला हूं वो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं डाइवर्जेंस समझ में आ रहा होगा कि डाइवर्जेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो छोटा छोटा मैंने चीज बताया है डाइवर्जेंस के अंदर, वो चीज आपको हमेशा 1-2 महीने तक अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, 2 से 3 महीने केवल डाइवर्जेंस पे, तो आप गलत डाइवर्जेंस से बच जाओगे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहां पास जो डाइवर्जेंस होता है कैसा दिखता है, डाइवर्जेंस आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। बेरिश डाइवर्जेंस कैसा होता है, कौन सा गलत डाइवर्जेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया क्लोजिंग वाइज डाइवर्जेंस को देखना है, ये भी क्लियर हो गया। अब सर ट्रेड कैसे करना है, कौन सा डाइवर्जेंस ट्रेड करना है। सबसे पहले चीज देखो यहां पास हम डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं कई तरीके से और हर डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं किया जाता, ये भी आपको ध्यान देना। हर डाइवर्जेंस पे जंप करोगे तो क्या होगा, मार्केट स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस उड़ा के सीधा ऊपर की ओर निकल जाएगा और आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। अब कौन सा डाइवर्जेंस ट्रेड करना है, टोटल हमारे पास 1 से लेके 5 टाइप के डाइवर्जेंस हैं। बुलिश डाइवर्जेंस जो ट्रेडेबल है, जो डाइवर्जेंस ट्रेडेबल है, जैसे कि उसमें से एक सिस्टम में आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं जो डाइवर्जेंस ट्रेडेबल है। और ये जो अगर आपको चीज मैं बताने वाला हूं 5 तो डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा ऑलमोस्ट लर्निंग क्लासेस का पार्ट रहता है, बट एक सिस्टम को भी अगर आप समझ जाओगे ना तो आपका काम हो जाएगा, जो मैं यहां पर सबको बता रहा हूं अभी। सिस्टम क्या है सर, सबसे पहला चीज देखो, अब मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूं। अब आप बढ़िया एक गहरी सांस लो और एकदम कमर सीधी करके बैठो ताकि जो मैं बताने वाला हूं अभी वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स जो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस जो होता है उसके अंदर जैसे मैंने बताया 1 से 5 वैरायटी है जो पावरफुल वैरायटीज हैं, जिसके अंदर मैं आपके साथ आज एक वैरायटी डिस्कस करने वाला हूं नॉर्मल डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए। मींस बुलिश और बेरिश दोनों डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए एक वैरायटी आज मैं आपके साथ ओपन करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, अगर आपको डाइवर्जेंस ट्रेड करना है पावरफुली, और सेम डाइवर्जेंस को मैं अभी ले चल के आपको चार्ट पे निफ्टी के दिखाऊंगा कि फिलहाल में ही हुआ है, बट आपको दिखा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, बट अगली बार जब ये होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और पता है इस बिजनेस का ब्यूटी क्या है कि अगर एक मिस आउट हो गया ना कोई दिक्कत नहीं है,
पेशेंस के साथ बैठो, नेक्स्ट अटेम्प्ट मार्केट फिर से देगा। बशर्ते आप सिंसियर होके बैठे रहोगे और पेशेंस के साथ बैठोगे तो ही मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन गलती क्या करते हैं, पेशेंस है नहीं, उसके पहले ही सब गड़बड़ कर लेते हैं, कैपिटल को वाइप आउट कर लेते हैं। तो जब मौका मिलता है तो हम उस समय उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो जो ब्यूटी है उस ब्यूटी का फायदा उठाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखिए जो निफ्टी है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर मैंने एग्जांपल दिखाऊंगा। तो जो डाइवर्जेंस, जो टॉप पावरफुल डाइवर्जेंस है, उसके अंदर का जो पहला ट्रेडेबल डाइवर्जेंस है जिसे हम ट्रेड करेंगे, उसके ऑलमोस्ट टॉप 3 कंडीशंस है। कितने कंडीशंस है इस डाइवर्जेंस के? टॉप 3 कंडीशंस है। जो सबसे पहला कंडीशन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, जो सबसे पहला कंडीशन है कि डाइवर्जेंस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो मोस्ट कॉमनली हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर आवरली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, उसके नीचे का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम अपने यूज करना है। दूसरा कंडीशन जो ये डाइवर्जेंस है सर, ये जो डाइवर्जेंस है ये सपोर्ट, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और आप वीडियो पॉज करके ना, जो नोट्स नहीं ले रहे हैं ना, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको आगे समझने में और प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। जो अब देखो यहां पर सपोर्ट के पास डाइवर्जेंस बने या तो डाइवर्जेंस रेसिस्टेंस के पास बने। तीसरा कंडीशन सॉरी, 1 मिनट, हाँ, तीसरा कंडीशन क्या है सर? तीसरा कंडीशन है हमारा कि डाइवर्जेंस, पहला कंडीशन आवरली के पास होना चाहिए, आवरली टाइम फ्रेम में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि जो डाइवर्जेंस है वो 80 के पास होना चाहिए, मतलब ओवर एक्सटेंडेड जोन पे होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पावरफुल पॉइंट, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास कई सारा वैरायटी है, कई सारा तरीका है डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का। और डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं 5-6 घंटा लगातार बोल सकता हूं और उसके बाद भी खत्म नहीं होगा कहानी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है और अभी डीप में ले जाके। लेकिन आप ये समझो कि जो 5-6 पावरफुल तरीके हैं, उन 5-6 पावरफुल तरीकों में से एक तरीका मैं आपको आज बता रहा हूं, एक तरीका डाइवर्जेंस ट्रेड करने का, ठीक है। तो जो आवरली टाइम फ्रेम होना है मस्ट है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस होना मस्ट है। और सबसे पावरफुल पॉइंट कि बुलिश डाइवर्जेंस, सॉरी बेयरिश डाइवर्जेंस 80 के पास हो या 80 के अबव हो, आरएसआई में 80 के पास हो या 80 के अबव हो। और अगर हम बेयरिश डाइवर्जेंस की बात करें तो वो 20 के पास हो या 20 के बिलो हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन समझ में आ गया? मैं भी एग्जांपल दिखाऊंगा, रिसेंट एग्जांपल दिखाऊंगा सर, पुराना नहीं दिखाऊंगा, रिसेंट डेज का एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, ठीक है। चौथा कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, जो डाइवर्जेंस है फ्रेंड्स वो हमेशा 3 से लेके 5 बार के बीच में होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। इतना जो सिंपलिसिटी से मैं समझा रहा हूं ना, बस पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया, इतना सिंपल तरीके से मैंने नहीं सीखा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, जो चीज आपको मैं यहां फ्री में बता रहा हूं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से अपने अंदर उतारो और समझो, ट्रेड करो, ठीक है। तो ये जो 4 कंडीशन है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया ट्रेडेबल डाइवर्जेंस का
वेरिएशन एक, ये बस एक वेरिएशन, ऐसे ऐसे कई वेरिएशंस है, बट आप बस आज एक समझो और इसी का पावर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यही डाइवर्जेंस ट्रेड करना है, दूसरा डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं करना है आज के बाद, इतना आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है सर? सबसे पहला कंडीशन है कि आवरली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस होना चाहिए, सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास डाइवर्जेंस होना चाहिए। अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो 20 के पास हो या 20 के नीचे हो तो ज्यादा अच्छा है, या तो 80 के पास हो या 80 के ऊपर हो बेरिश डाइवर्जेंस तो अच्छा है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ बार्स हैं ये 3 से 5 बार के बीच में होना चाहिए। अभी सारा चीज कैसे अप्लाई करना है ये मैं अभी चार्ट पे ले चल के आपको बता दूंगा, बट ये चारों पॉइंट बहुत ही पावरफुल हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को देख लोगे ना, और आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो, स्टॉक्स को उठा लो, मैं आपको निफ्टी के ऊपर दिखाऊंगा, सॉरी मैं अभी आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाऊंगा, आप इसको सेम चीज को आराम से प्रैक्टिस बैक टेस्ट करके इसको थोड़ा सा आप चाहो तो और पावरफुल बना सकते हो, कुछ अपना एनालिसिस या कॉन्सेप्ट लगा के, वो अलग चीज है, बट आप बस इतना भी फॉलो करो तो आपका काम हो जाएगा। अब सर क्या एक चीज और मैं बता दूं, डिस्क्लेमर, सर जो ये 4 कंडीशंस हैं, क्या ये 4 कंडीशंस के साथ अगर हम ट्रेड लें तो क्या हमको हमेशा प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज मार्केट में 100% होती ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान देने इस चीज को, कोई भी चीज 100% मार्केट में नहीं होती है सर। मार्केट में अगर आप 70% भी टाइम सही होगे ना, 80% तो बहुत बड़ी बात होगी। आप एग्जांपल रखो 70 to 80% भी अगर आप सही हो ना तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर 100% श्योर होने की जरूरत नहीं है कि 100% श्योर स्ट्रैटेजी है। कोई भी स्ट्रैटेजी दुनिया में ऐसी है ही नहीं जो 100% श्योर हो। इवन अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का भी नुकसान होता है। कोई भी चीज यार 100% वर्क नहीं करती है, बशर्ते अपने प्रोबेबिलिटी को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, ये सबको अपने हाथ में रखना है तो ही आप यहाँ काम कर पाओगे। और ये सब जो चीज मैं बता रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। तो 70 to 80% इसका स्ट्राइक रेट है, 100% कोई भी चीज नहीं होती है। बट अगर हम इन 4 कंडीशंस को यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम इन 4 कंडीशंस को यूज करेंगे तो वी हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इन अवर हैंड। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारे हाथ में आ जाएगा। तो 4 कंडीशंस, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पे कि इन 4 कंडीशंस को कैसे अप्लाई करना है, ठीक। अब आइए सर, सबसे पहले हम 1 घंटे का चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट हम यहाँ पास खोल लेते हैं, ठीक। मैं पुराना जो भी मार्किंग उसको हटा दिया, ठीक है। अब 1 घंटे के चार्ट पे हमें क्या दिखता है, एकदम रिसेंट एग्जांपल की जो मैंने बात की थी ना कि अभी जो फिलहाल हुई है 10-15 दिन के अंदर निफ्टी में बड़ा गिरावट, फिर बड़े गिरावट के बाद एक बड़ा रिकवरी, इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए यहां पास हमें क्या एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ऑलमोस्ट अगर आपको याद हो यहां से इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करके मार्केट काफी स्पीड में ऊपर की ओर भागा था, अगर आपको याद हो, और इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था कि यहां पर क्या क्या हो रहा था, उस वीडियो को भी जाके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पास RSI का ही पावर था जिसे हम लोग रेंज शिफ्ट कहते हैं, वो किस हिसाब से यहाँ वर्क किया है उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो उस वीडियो को भी जाके देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना अगर RSI पे दूसरा वीडियो चाहिए होगा तो RSI लिख के कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं आगे वीडियो की ओर। अब देखो यहां पास इस स्ट्रॉन्ग रैली के बाद सबको दिख रहा होगा कि यार यहां से स्ट्रॉन्ग रैली है, भूल जाओ कि यहां से मार्केट नीचे की ओर आया है, भूल जाओ। हमें अभी क्या दिख रहा है, इमेजिन करो अगर मैं यहां से चार्ट को ऐसे छुपा दूं तो हमें दिख रहा है यार कि यहां तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली करके जा रहा है, हो सकता है और ऊपर चल जाए, और ऊपर चल जाए, कोई जानता है? नो वन नोज। बट सेम टाइम अगर मैं यहां पास RSI लगा दूं, मोमेंटम इंडिकेटर लगा दूं, तो हमें क्या दिखता है?
अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने RSI लगाया तो हमें क्या दिखता है कि यहां पास प्राइस ऊपर की ओर जा रहा, बट RSI देखोगे तो यहां पास नीचे की ओर जा रहा। दैट मीन्स देयर इज अ डाइवर्जेंस, दैट मीन्स देयर इज अ डाइवर्जेंस। अब इस डाइवर्जेंस को क्या हम ट्रेड करें, तो हम अपना भैया क्या करेंगे, चेकलिस्ट देख लेंगे फटाफट। जो मैंने चेकलिस्ट बताया है उस चेकलिस्ट को देख लेते हैं। क्या चेकलिस्ट है सर, कि जो डाइवर्जेंस है, जो सबसे पहला कंडीशन है वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, 1 आवर। तो क्या सर हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला है? जी हाँ, ये निफ्टी 1 आवर का ही टाइम फ्रेम खुला है। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये देखो यहां पास कोने में। ठीक है, बहुत लोग देखने लगते हैं कौन सा टाइम फ्रेम, भैया यहां देखो कोने में, ये 1 आवर का ही टाइम फ्रेम खुला है। ठीक, तो पहला कंडीशन हमारा क्या हुआ, टिक मार्क। ओके सर, पहला कंडीशन टिक मार्क। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा कंडीशन कि जो डाइवर्जेंस है वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास होना चाहिए। अब ये बेयरिश डाइवर्जेंस है तो रेसिस्टेंस के पास इसे हमको देखना पड़ेगा। बेयरिश डाइवर्जेंस है तो इसको अपने को रेसिस्टेंस के पास देखना पड़ेगा। अब रेसिस्टेंस देखने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हमें क्या दिखता है, अगर आप देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हमें दिखता है कि यहां पास प्राइस ने एक रेसिस्टेंस बनाई है, दिख रहा? अरे मेरे भाई देखो यहां पास ये क्या है, ये रेसिस्टेंस ही तो है। ये क्या है, रेसिस्टेंस तो है, क्लियर क्लियर बड़ा बड़ा साफ रेसिस्टेंस है। ये देखो एक झटका यहां से मारा था, ये बड़ा सेलिंग आया था, मजबूत रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब ये जो प्राइस है रेसिस्टेंस पे ही है। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे खोलूं तो और क्लियर हो जाएगा, वह और क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो यहां पास 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां पास रेसिस्टेंस और क्लियर दिख रहा है, मतलब प्राइस यहां पास रेसिस्टेंस के पास थी। और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पास चेक करो, फिबोनाची भी बन रहा था इसी जगह पे। ठीक है, जाके चेक करना, फिबो क्लस्टर यहां पास बन रहा था। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखो जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पास, उसके ऊपर चलते हैं कि यहां पास जो सबसे पहला कंडीशन था कि आवरली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, बिल्कुल है सर। दूसरा कंडीशन है कि मार्केट सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास होनी चाहिए, तो बिल्कुल। बेयर डाइवर्जेंस है तो रेसिस्टेंस के पास है, मैंने दिखाया है पीछे अभी। ठीक है, रेसिस्टेंस कैसा है। तीसरा कंडीशन कि 80 के ऊपर होना चाहिए या 80 के पास होना चाहिए, 80 के लगभग प्लस माइनस एक आध पॉइंट। अब ऐसा ही नहीं कि एकदम 80, 79 भी चल जाएगा, 82 भी चल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 80 के पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पास तीसरा कंडीशन की बात करें हम तो यहां पास क्या दिखता है, जो ये पहला डाइवर्जेंस, थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम करता हूं तो आपको क्लियर होगा। अब देखो यहां पर, और इधर देखना, कहां देखोगे, यहां पास इस बॉक्स में, यहां जो मैंने सर्कल किया है ना, इस बॉक्स पे देखो। बहुत लोगों को यार डाइवर्जेंस देखना ही नहीं आता, वो क्या करते हैं, कर्सर लगा के ऐसे देखेंगे एकदम धीरे से, कितना है वैल्यू कितना। अरे भैया वैसे नहीं देखना है आपको, सिंपली यहां पास देखना, जो मैंने सर्कल किया है ना, यहां पास आपको वैल्यू दिखा देगा साफ साफ। जैसे ही मैंने इस कैंडल पे अपना कर्सर रखा, एक कैंडल जहां मेरा फिंगर है दिख रहा, इस कैंडल पे, ये कैंडल भाई, ये कैंडल, इस कैंडल पे मैंने अगर फिंगर रखा तो यहां पास क्या दिखा रहा है कि RSI 91.40 है। देखो जहां पास मैंने सर्कल किया है ये 91 वैल्यू है RSI के यहां पास। ठीक है, प्राइस फिर जाके एक नया हाई बनाता है, ये वाला, ये कैंडल, ये कैंडल। ठीक है, ये कैंडल यहां पास 88 है, यहां पास RSI क्या है, 88 है। देखो मैंने यहां पास उंगली रखा है, कर्सर रखा है, 88 वैल्यू आ रही। दैट मीन्स कि यहां पास A से B प्राइस हायर है और A से B RSI में लोअर है। एक है 90 वैल्यू और एक है 88 के करीब। ठीक है, तो जो हमारा डाइवर्जेंस ट्रेड करने का तीसरा कंडीशन है सर, तीसरा कंडीशन
पहला कंडीशन जो मैंने बताया आवरली टाइम फ्रेम, दूसरा कंडीशन मैंने जो बताया वो है हमारा दूसरा कंडीशन मैंने बताया रेसिस्टेंस के पास है, ठीक है। और अगर बुलिश की बात करें तो सपोर्ट के पास होना चाहिए, उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये रेसिस्टेंस के पास भी है, ये ऊपर में जो मैंने मार्क किया है, ठीक। तीसरा कंडीशन, दोनों जो ए और बी पॉइंट है ये 80 के लगभग है, इवन है तो 80 से भी ऊपर है, ओवर एक्सटेंडेड जोन में है, एक्सट्रीम जोन में ओवर एक्सटेंडेड है मार्केट, 80 प्लस पे चल रहा है मार्केट, तो 80 के ऊपर भी है। कैसे देखना है मैंने बताया, कर्सर रखोगे तो दिखा देगा वैल्यू कितना है, फिर यहां रखोगे फिर दिखा देगा वैल्यू कितना है, 88 है, ठीक है। अब यहां पास चौथा कंडीशन सर, नंबर ऑफ बार्स कितना बार, 3 to 5 बार, ठीक है। और ये जो चार चीजें मैंने बताई है ना, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि जितने वीडियोस आपने आज तक डाइवर्जेंस के ऊपर देखे होंगे, सच बताना अपने मन से पूछ के देखना, जितने डाइवर्जेंस तुमने आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर देखा है, जितना भी वीडियो, क्या आपको कोई इस प्रकार से सिंपल तरीके से बताया होगा? बहुत कम लोग, ना के बराबर। बहुत लोग घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड चीज को लगा देंगे, टेक्निकल्स को एकदम हाई फाई बना देंगे, बट इस सिंपल तरीके से डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करो और चार तरीका जो मैंने बताया इसके साथ ट्रेड करो, बस सिंपल है। तो देखो यहां पास ए से लेके बी तक का जो डाइवर्जेंस हमने देखा 3 to 5 बार्स का है। कैसे? सबसे पहला बार एक, ये 2 3 4 4 बार्स डाइवर्जेंस। कितने बार का है? 4 बार का। क्लोजिंग वाइज हमने देखा है, ठीक है। और चारों कंडीशंस को ये मैट कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा इतने अच्छे से समझाने के बाद भी, तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को रिप्ले करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। रिप्ले करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप आराम से इधर उधर रील स्क्रॉल करके डेली 1-2 GB बर्बाद कर देते हो, तो बेटर ये है कि रिप्ले करके देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, समझ में भी आएगा। तो 4 कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई किया आपको बता दिया। आवरली टाइम फ्रेम भी है, रेसिस्टेंस के पास भी है, 80 के ऊपर भी है, और 3 से 5 बार का डाइवर्जेंस भी है। अब बात आती है एंट्री और टारगेट की। अब देखो यहां पास जैसे ही इसके बाद, और एक बड़ी चीज जो स्टूडेंट्स उनको एक चीज और दिख रहा होगा, ये क्या है? ये कौन सा कैंडल है? ये अपने आप में ही पावरफुल पैटर्न है। इसको मैं अलग बार बताऊंगा, बट आप ये देखो जो डाइवर्जेंस हम सीख रहे हैं उसके बारे में देखो। यहां पास ए से लेके बी तक जो डाइवर्जेंस दिखे हैं ये ट्रेडेबल डाइवर्जेंस है, ठीक है, पावरफुल है। और इस डाइवर्जेंस के अंदर हमको एंट्री कैसे करना है? एंट्री जस्ट आफ्टर 2 तरीका है। देखो, एक होता है एग्रेसिव एंट्री। क्या होता है? एग्रेसिव एंट्री मतलब आपको एकदम इनिशियल पॉइंट पे मिल जाए। आप एग्रेसिव एंट्री कब ले सकते हो पता है? जब आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन हो। जैसे यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक भी दिख रहा, और तो और रेसिस्टेंस भी काफी पावरफुल है, और मैंने बताया एक चीज फिबो क्लस्टर भी है, ठीक है। खैर वो सब चीज आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, बट जितना मैंने बताया अभी तक आपको उसके हिसाब से देखा जाए तो आप इसमें 2 प्रकार से एंट्री कर सकते हो। एग्रेसिव एंट्री मतलब ये डाइवर्जेंस आने के बाद अगली कैंडल जैसे ही बेरिश आती है, मतलब 1 2 3 4, इसके बाद देखो एक बड़ी रेड कैंडल आती है जो इस डाइवर्जेंस को एक प्रकार का एग्रेसिव कंफर्मेशन दे रही। एग्रेसिव कंफर्मेशन मतलब बहुत ही इनिशियल एज में आप इसको यहां से ले सकते हो, ठीक है, एकदम इनिशियल एज में। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके हाई के ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया सर। हमारी एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हो गया, स्टॉप लॉस हो गया ये, ठीक है। आप इसको भैया निफ्टी में ही अप्लाई मत करने लगना, आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आगे समझ में आएगा। कैश में, फ्यूचर्स में अप्लाई करोगे तो और अच्छा है। दूसरी चीज, हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होती, उसके लिए अंदर थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा, और आपको वो चीज एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आएगा, या फिर एक अच्छे मेंटर के अंदर ही आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला। दूसरी चीज देखो, यहां पास अपनी जो एंट्री है वो बनेगी इस रेड कैंडल के बाद।
ये जो रेड कैंडल आ रही है इससे हम बोल सकते हैं एक प्रकार का एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, हमने फटाफट क्लोजिंग के बाद छोटे से स्टॉप लॉस एंट्री ले ली। ठीक है, दूसरी जो एंट्री है जो थोड़ी सेफ एंट्री है वो कब होगी, जब अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन बना लें। याद है ट्रेंड लाइन वाला मैंने जो भी बताया था, अगर आप यहां से इस अप मूव के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना लो तो तुम्हारा जो ट्रेंड लाइन है वो इधर कहीं ब्रेक हो जाएगा इस रेड कैंडल पे, तो तुम एंट्री ले सकते हो, या तो तुम यहां पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर दूं, देखो एक एंट्री हमारी इस रेड कैंडल पे हो जाएगी एज पर दी कैंडल स्टिक पैटर्न। हम यहां पर कैसे ले रहे हैं, दो प्रकार का एंट्री है, दो प्रकार का। पहला एंट्री है हमारा एज पर दी कैंडल स्टिक पैटर्न, दुनिया भर का जो कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े हो उसको यहां पर लगाना सीखो। दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, जो मैंने पीछे एग्जांपल में दिखाया था, ट्रेंड लाइन तुम्हारा ब्रेक होगा तो यहां पर कहीं एंट्री देगी, एग्रेसिव एंट्री तुमको यहीं कहीं दे देगी। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है ट्रेंड लाइन वाले में, बट कंफर्मेशन अच्छा आता है, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पास एंटर हम हो गए, एंटर के बाद हमारा जो टारगेट होगा सर, मोस्ट कॉमनली जो डाइवर्जेंस के टारगेट होते हैं ना, वो डाइवर्जेंस के बीच का लो, देखो ध्यान सुनो, जो टारगेट होते हैं वो डाइवर्जेंस के बीच का लो या हाई, या फिर हम एक टारगेट रख सकते हैं स्विंग हाई या स्विंग लो, रिसेंट स्विंग हाई या रिसेंट स्विंग लो, ये भी ले सकते हैं। बट चूंकि ये एक्सट्रीम पे डाइवर्जेंस आ रहा, एक्सट्रीम अबव 80 सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अगर ये आ रहा है, तो जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, वो प्रीवियस मूव का 50 to 60% होना चाहिए। मतलब गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बड़ा रिवॉर्ड देगा, बड़ा रिवॉर्ड देगा ये। अगर सिस्टम अगर आप अप्लाई करते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा आएगा, बड़ा रिवॉर्ड। अगर यहां पर डाइवर्जेंस अगर हमने देखा इसके हिसाब से, तो जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, एक मूव है स्ट्रांग मूव, स्ट्रांग मूव है ए से बी, ये पूरा एक रैली चला, इस पूरे रैली का 50% to 60%, और अगर ये ब्रेक हुआ 60%, दैट मीन्स कंप्लीट रिवर्सल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल चीज बता रहा हूं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मुझे पता है, लेकिन भैया चीज भी तो बताना है आपको। कोई भी चीज मैं ऐसी थोड़ी बता दूंगा, एग्जाम्पल के साथ बताने में समय लगता है, इतना ध्यान दो। 50 to 60% प्रीवियस मूव का, मतलब ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक, ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक का 50 to 60% आप फीबो लगा लो ना, आप स्केल से नाप लेना। अगर हम यहां पास फीबो लगाएं फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने यहां से फीबो पकड़ा, सिंपली हाई तक खींचा, 50% कहां आ रहा है, ये और ये। तो पहला टारगेट अगर हम यहां से लें इस एंट्री के बाद यहां से, तो ये हमारा रिस्क हो गया, और उसके बाद ये पहला टारगेट हमारा ये हो गया, ये रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, प्रीवियस मूव का 50 to 60%। ठीक, दूसरी चीज, अगर 50 to 60% ब्रेक होता है तो कंप्लीट रिवर्सल इन द सेंस, जहां से ये मूव चालू हुआ था, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट से वापस अगर इसने ब्रेक किया इस लेवल पे, पहला टारगेट इसने दिया, तो सेकंड टारगेट है कंप्लीट रिवर्सल, पूरा नीचे की ओर, पूरा देखो ए तक आ गया, ये दोबारा इसी सपोर्ट के पास आ गया, दोबारा इसी सपोर्ट के पास आ गया, मींस यहां से लेके ये कंप्लीट रिवर्सल। अब जरा आप सोचो, जब सारे लोग यहां पास बुलिश हैं इस ट्रेंड को देख के, और अगर आपने एक डाइवर्जेंस देख लिया विथ 4 कंडीशंस, मैंने बताया ना हर डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं करते, कुछ चुनिंदे डाइवर्जेंस है जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं, और वो डाइवर्जेंस में से एक वैरायटी, एक पावरफुल डाइवर्जेंस मैंने आज आपके सामने बताया है, इसको सिखाया है ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा पाओ। ठीक है, तो जो डाइवर्जेंस होता है पूरे 4 कंडीशंस के साथ यहां पास आ रहा, तो हम इसको ट्रेड करेंगे, ये ऊपर वाला डाइवर्जेंस, और साथ ही साथ पहला टारगेट
50 to 60% और उसके बाद ये कंप्लीट रिवर्सल, जहां से ये मूव जो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरा, इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपोजिट साइड में। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, आप जाके खुद देखोगे ना, ये चार्ट मैंने नहीं बना के लाया है। ठीक है, ये चार्ट आप जाके खुद देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका ट्रेडिंग व्यू भी खोलोगे या कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर तो आपको यहाँ पर ये सिग्नल दिखा देगा, रेसिस्टेंस भी दिखा देगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके खोजोगे तो। ठीक, अब चलते हैं दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए यहां पास, अब ये तो हो गया सर हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस। अब एक एग्जांपल रिसेंट डेज का बुलिश डाइवर्जेंस का भी देख लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पास एक स्ट्रांग सेलिंग चला मार्केट में। ठीक है, एक स्ट्रांग सेलिंग ये चल रहा है नीचे की ओर। अब आपको पता है, जैसा मैंने बताया कि ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में हमेशा बेयर डाइवर्जेंस आएगा ट्रेंड के अगेंस्ट, और ये बेयर मार्केट यहां पर चल रहा है, बेरिश मार्केट चल रहा है, तो यहां पर कौन सा डाइवर्जेंस आएगा? सिंपली सी बात है, बुलिश डाइवर्जेंस आएगा। तो हमको बुलिश डाइवर्जेंस पे नजर रखना है। ठीक है, अब देखिए सर आगे, अब यहां पर अगर हम देखें सबसे बॉटम पे आ जाओ इधर। अब ठीक है, सबसे बॉटम पे अगर हम देखें तो यहां पर हमें फिर से एक डाइवर्जेंस दिख रहा। सबसे पहली चीज अगर आप देखो, यहां पास जो एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया है नीचे की ओर, इस डिक्लाइन के दौरान देखो आरएसआई सबसे लोवेस्ट कहां है? सबसे लोवेस्ट आरएसआई देखोगे तो यहां पास है, इस पिक पे, ये जो मैंने पिक मार्क किया है ना, इस पिक पे सबसे लोवेस्ट आरएसआई। ठीक है, बट सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग कहां पास है? सबसे नीचे का हिस्से का क्लोज वो है यहां पास, वो है यहां पास, ये रेड कैंडल, ये जो क्लोज हो रहा है ना, ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है। देखोगे तो अभी तक जो ये डाउन ट्रेंड चला था ऊपर से, ये जो ऊपर से डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है ना, ये ऊपर से, तो सबसे लोएस्ट क्लोजिंग ये यहां पास दे रहा है, इस रेड कैंडल पे। ठीक है, मतलब लोएस्ट प्राइस और लोएस्ट आरएसआई, ध्यान सुनो, लोएस्ट प्राइस और लोएस्ट आरएसआई मैच नहीं कर रहे, मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब आपको इस समझ में आ गया डाइवर्जेंस हमने कैसे फाइंड किया। अब चलते हैं हम यहां पास, ध्यान से देखो, कंडीशंस अप्लाई करना। ऐसा तो नहीं ना है कि हम यहां पास तुरंत कूद जाएंगे, तुरंत जंप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा जंप करोगे तो हो सकता है मिस्टेक कर जाओ, तो बेटर है कि थोड़ा वेट करो फिर आगे जंप करो। ठीक है, अब देखो कंडीशंस को अप्लाई करने का समय आ गया। सबसे पहला कंडीशन क्या था? आवरली चार्ट। सबसे पहला कंडीशन क्या है? आवरली चार्ट, तो 1 घंटे का चार्ट खुला है। दूसरा कंडीशन क्या है? बुलिश डाइवर्जेंस है, तो ये सपोर्ट के पास हमें देखना चाहिए। सपोर्ट के पास कैसे सर सपोर्ट नहीं है कि है, आओ देख लेते हैं। यहां पर अगर हम आए, सिंपली हमें यहां पास एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। कौन सा भैया? ये वाला सपोर्ट, ये दिख रहा, ये क्या है? सपोर्ट है। अब इसी सपोर्ट के पास है प्राइस, बिल्कुल है, मींस अपना दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 टिक मार्क, आवरली टाइम फ्रेम। कंडीशन नंबर 2 क्या है? सपोर्ट के पास है कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट के पास है, तो ये भी चेकलिस्ट में क्लियर हो गया। कंडीशन नंबर 3, दोनों पॉइंट या जो ये डाइवर्जेंस है ये बिलो 20 आना चाहिए या 20 के आजू बाजू आना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर आप देखो तो ये 20 के पास है। अगर मैं 20 का लाइन यहाँ देखो, आरएसआई 20 यहाँ पास है, येलो लाइन, तो ये तो 20 से काफी नीचे आ रहा। देखो 20 मैंने यहाँ मार्क किया है, 20 से काफी नीचे आ रहा। अब मैं इसको अगर आपको रीडिंग कराऊं पिछले जैसा, तो आपको दिखेगा क्या? यहाँ पास देखो, इस ग्रीन पे जो यहाँ पास लोएस्ट है 8 है, 8.39। कहां पास देखना है सर? यहां पास देखना है, इस जगह पे 8.39। और दूसरा जो ये रेड पे क्लोजिंग है ये 11 है, 11.56, मींस देयर इज डाइवर्जेंस, और दोनों ही 20 के नीचे हैं, दोनों लेग डाइवर्जेंस के 20 के नीचे हैं। मतलब
आवरली चार्ट टिक मार्क, सपोर्ट भी है टिक मार्क, और तो और दोनों लेग 20 के नीचे है, ये भी टिक मार्क। नंबर ऑफ बार्स तो ऑलमोस्ट देखोगे तो 1 2 3 4 4 बार्स हैं, ठीक है, सिंपली 4 बार्स हैं, तो ये भी टिक मार्क। मतलब चारों कंडीशन यहां पास हमारा अप्लाई हो रहा है, मींस इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने का कंडीशन क्या है सर? सिंपली मैंने दो तरीके बताए। आप चाहो तो एग्रेसिव एंट्री कैंडलस्टिक पैटर्न पे ले सकते हो, या फिर ट्रेंड लाइन पे भी ले सकते हो। ट्रेंड लाइन वाली एंट्री कभी कभी लेट हो जाती है काफी, बट कैंडलस्टिक से भी लो। अगर आप एक अच्छा कैंडलस्टिक की नॉलेज रखते हो तो आपको दिखता होगा यहाँ पास कि एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है सर, जो अपने आप में ही पावरफुल है। कैसे? रेड, साइडवेज और ग्रीन, ठीक है, तो अपने आप में ही एक पावरफुल पैटर्न है। तो जैसे ही यहाँ पास ये डाइवर्जेंस आ रहा है, जैसे ही यहाँ पास ये डाइवर्जेंस आ रहा, कैंडलस्टिक ने कंफर्म कराया, कैंडलस्टिक ने कंफर्म कराया, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, यहां एंटर, और हमारा टारगेट क्या होगा? प्रीवियस मूव का 60 to 50%, इस मूव का ए टू बी का, इस पूरे मूव का 50% कहां आ रहा? ये आ रहा है। तो टारगेट तो इसने दे ही दिया, ठीक है, टारगेट तो इसने दे दिया, 50 to 60% के बीच में आ चुका है। तो यहां से लेके यहां तक ये बाउंस बैक ले लिया। अगर 60% को ब्रेक किया तो मींस और बड़ा टारगेट कंप्लीट, यहां तक रिवर्सल, जो पॉइंट ए से मूव चालू हुआ था वहां तक। बिगेस्ट मास्टर क्लास। अभी तक ऐसा आरएसआई कहीं देखे हो? कोई बताया है? नहीं बताया होगा, या जो बता रहा है वो कहीं ना कहीं आपको सही नॉलेज दे रहा है। अगर इस प्रकार से अगर आपने वीडियो कहीं देखा है तो इस चीज आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, बशर्ते मन लगा के एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वीडियोस कम डालता हूं, बट जो भी वीडियोस डालता हूं थोड़ा लंबा हो जाता है, बशर्ते आप उसको ढंग से अच्छे से देखोगे तो आपको जरूर लर्निंग मिलेगी। तो 4 कंडीशंस जो मैंने बताया आपको, वो डाइवर्जेंस कैसे देखना है, शुरू में बेसिक्स में मैंने जो बताया था क्लोजिंग वाइज। दूसरा चीज, हमेशा डाइवर्जेंस को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी, हर डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं किया जाता। कौन सा डाइवर्जेंस ट्रेड करना है उसके लिए 4 कंडीशंस है। ऑलमोस्ट हमारे पास 4 से 5 वैरायटी है डाइवर्जेंस का। इसके अलावा और भी डाइवर्जेंस है जो क्लासेस के अंदर मैं बताता हूं। क्लासेस ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे अगर आप आके डिटेल पूछोगे तो मैं आपको क्लासेस का भी डिटेल दे दूंगा, तो आप क्लासेस के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ उन 4 से 5 कीमती डाइवर्जेंस के अंदर एक डाइवर्जेंस मैंने आपको आज बताया जिसको आप ट्रेड कर सकते हो पावरफुल तरीके से, अगर आप इस 4 कंडीशंस को अप्लाई करोगे। साथ ही साथ एंट्री और साथ ही साथ टारगेट आपको भी समझाया गया है। आपको मैंने टारगेट भी बताया कि प्रीवियस मूव का आप निकाल सकते हो। तो सिंपली है, कंडीशंस अप्लाई करो, डाइवर्जेंस ट्रेड करो, बशर्ते हड़बड़ी मत करो और पेशेंस के साथ वेट करो कि जब ये बनेगा तो ही लेना है। उसके पहले कई बार छोटे मोटे डाइवर्जेंस आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, कुछ अचानक से भाग जाएंगे, कुछ बिना दिए टारगेट भाग जाएंगे। अपने को नहीं ट्रेड करना है, अपने कंडीशंस में जो आएगा उसी को ट्रेड करना है। इतना ध्यान देकर अगर आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल आप डाइवर्जेंस को पावरफुल तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो भी होगा मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और एक लाइक का बटन भी दबा देना। बाय, टेक केयर।